नहीं तो इस पे देखें वसवसे, शैतान का क्या कोई रोल नहीं इस चीज़ में, सुभान अल्लाह। मतलब मैं चाहूँगा बल्कि इसमें हम बात करें कि शैतान तो चाहता है कि इंसान अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर ले, तो इसका बड़ा रोल है आज के दौर में डिप्रेशन में। जैसे इमाम कईम ने कहा ना कि डिप्रेस बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। तो वसवसों के हवाले से आई विल लाइक यू टू शेड सम लाइट कि क्या हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि फ़ौरन कंट्रोल करना चाहिए, आउज़ बिल्ला पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा तो देखे ना ये मानना है मुगीरा, जितना मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास साइकोलॉजी की, तो जितना मैं समझा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली शैतान हमारी रगों में खून की तरह है, करीन जिसका जिक्र है, तो और दूसरा हमें ये भी मालूम होता है कि टू एन एक्सटेंट जो जिन है, ये मैं समझता हूँ, दिस इज़ हाउ आई सी, जो शैतान है वो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे अंदर जो पूरा एक चल रहा है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। और उस इफ़ेक्ट होने से जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं, यानी पीपल जंप फ्रॉम सम बिल्डिंग बट दे थिंक दैट दे आर जस्ट वॉकिंग ऑन सम फ्लोर, उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि आगे मैं जंप करने लगा हूँ। तो मेरा तो ख्याल अच्छा खासा रोल है शयातीन का और ये वसवसों का। एग्जैक्टली और मैं ही समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा गैप है कि कोई बंदा इसको रिकग्नाइज, अच्छा ये हर बंदा फील करता है, इट्स समथिंग वेरी यानी सब्जेक्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल, बट इट्स एक्सपीरियंशियल एज वेल, कि हम देख रहे हैं कि हर बंदा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो उसको ख्यालात भी आ रहे हैं, उसको अचानक ऐसे थॉट्स भी आ रहे हैं। अच्छा साइकोलॉजी उसको बिल्कुल एक डिफरेंट नाम दे रही है, लेकिन हमें हमारा दीन कहता है कि वो एक शैतानी वसवसे हैं। बिल्कुल सही। और शैतान जैसे कि हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न शैतान यजरी फिल इंसानी का मजरद्दम और मजरद्दम, कि शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है, और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो दिलों के अंदर वसवसा डालता है। तो सुभान अल्लाह वो एक नेगेटिव थॉट्स और ऐसे थॉट्स। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं पढ़ रहा था एक किताब में, तो यानी one of the signs and the example that was given was beautiful. One of the signs of waswasa is that the moment it comes into your heart, सबसे पहला आपका एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, आप उसको कबूल नहीं करते, यू डिसलाइक दैट थॉट और आइडिया। उन्होंने उसकी एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम, लेकिन मिसाल के तौर पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जब होता है ख़ास तौर पे, तो उस मौके पर बाज़ ख़वातीन एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाती हैं जहाँ पे उनको फील होता है कि वो अपने बच्चे को मार दें, कत्ल कर दें। देयर इज़ सम काइंड ऑफ वर्ड फॉर दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर दैट। तो कहते हैं कि अब एक खातून जब सोचती है, अब वो बच्चा है उनका, एक माँ ने अपना बच्चा जन्म दिया है, माँ के लिए वो बच्चा सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा अचानक उसको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं और ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चे को कत्ल कर दूं। और ऐसी हमें स्टोरीज मिलती भी, अल्लाह माफ करे, कि माँ ने बच्चों को डबो दिया या इस तरह से अटेम्प्ट किया, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया, तो ये हमें मिलती है। अब ये जो चीज़ है, ये एक खातून कभी ईजी होके कभी सोचे, रिलैक्स होके, तो वो कहेगी अल्लाह माफ़ करे, मैं कभी तसव्वुर करूँ कि अपने बच्चे के साथ ये मामला है। अब ये जो नेचुरल आपका जो उसके बारे में एक यानी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग उसके बारे में, ये वसवसा होता है। हमें दीन के बारे में भी आता है, हमें बाज़ औक़ात अपने बिलवड्स के बारे में भी आता है। बाज़ औक़ात इंसान का दिल जाता है मैं कर दूं, फिर चार ख्याल आता है व्हाट एम आई डूइंग, सही, कत्ल करने का दिल आता है ख्याल। तो शैतान इज देयर, दिस इज वन ऑफ द साइंस कि ये वसवसा है। सही है, सुभान अल्लाह। तो अगेन ये वसवसे आउट ऑफ द ब्लू कैसे आ जाते हैं? सही। सो यही तो हम समझते हैं कि यार यानी दिस इज नॉट सैनिटी, दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ये शैतान है जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा दीन तो अल्लाह इसके बारे में ये कहता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह में आए बंदा अऊज़ु बिल्लाह पढ़े और इंसान अपने थॉट्स को और अपने सोच को दोबारा रीडायरेक्ट करे और अपने कंट्रोल में ले, और अपनी कभी भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं डू नॉट लेट योर थॉट्स वंडर अराउंड, यानी अपने थॉट्स को वॉन्डर ना करने दो। हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को खुला छोड़ा हुआ, जो ज़हन में आई जाए बस सोची जाओ, और कहते हैं भी लेते हैं लोगों से ना, और बुरे बुरे ड्रीम्स भी शेयर कर लेते हैं, हालांकि मना किया गया है कि जो इविल नाइटमेयर्स हैं उनको इतना शेयर ना करो। मतलब इन अदर वर्ड्स आप उसको इतनी अहमियत ना दो। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज कि आप जितना उन थॉट्स को अहमियत देते हैं, देखिए प्रॉब्लम कब होती है, स्ट्रेस हर बंदे को आता है, नेगेटिव फीलिंग्स हर बंदे को आती हैं। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट देम, जब आप उनको प्रोलॉन्ग करते हो, जब वो कंसिस्टेंटली वो चीजें बार बार हैमर होती हैं, सेटल बट यू गेट देम सेटल्ड।
अब आपने उसको उस फर्स्ट फेज के अंदर सेटलमेंट से पहले आप उनको रिमूव कर सकते हैं। और वो कैसे? इग्नोरेंस के थ्रू आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइडेंस के थ्रू आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं किसी तरीके से मैं इसको अवॉइड करूं, तो यानी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने सोचों पर थोड़ा काबू आना है, चाहिए आपको सोचने अपने के यार मेरे ज़हन में क्या चल रहा है, आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट। और इसी को हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। आपने फरमाया था तुअरदुल फितनु अलल क़ुलूबि कल हसीर ऊदन ऊदा फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा। आपने फरमाया कि फितने इंसान के दिल पर ऊद, यानी वो जो एक वूवन मैट की तरह वो प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी वो वसवसे हैं, किस्म के ख्यालात बुरे। फ़अय्यु क़ल्बिन अनकरहा, जो दिल उसका इनकार करे, जो निगेट करे, जो रिपेल करे, यानी यू हैव टू रिपेल देम। बिल्कुल सही। आपको एक बुरा ख्याल आता है, किसी गंदगी का, बुराई का ख्याल आता है, ये आप शैतान विस्पर करता है, आपको निगेट करना है। बिल्कुल ठीक। और जो दिल होता है वो फितने वाला दिल होता है, वो उसको कबूल करता है, वो उसको एंटरटेन करता है, वो उनको कंज्यूम करता है। इब्न क़य्यिम कहते हैं वो स्पंज की तरह है। सही। एक स्पंज जिस तरह पानी को कंज्यूम करता रहता है ना, इस तरीके से वो फितनों को कंज्यूम करता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो दिल है, इट शुड रिपेल दीज थिंग्स। तो इन माय हम्बल ओपिनियन के इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, इस तरह के ख्यालात हम बात करते हैं सुसाइडल थॉट्स के हवाले से, अगर बंदे को आते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसे मौके के ऊपर एक मुसलमान से एक्सपेक्टेशन अल्लाह की है कि इनसे लड़े और इनको रिपेल करे फोर्सफुली, और आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए, और आप कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरीके से यानी साइकोलॉजी, हाउ डज इट मैनेज? ये आपके ख्याल में क्या ये हमें एक बहुत बड़ा गैप में फील होता है, या आपको भी, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है साइकोलॉजी, सो वर यू एबल टू रिलेट व्हेन यू वर स्टडीइंग कि यार हाँ यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, यहाँ पे दीन नेसेसरली एक यानी होना चाहिए, एक फैक्टर, एक मिसिंग एक यानी पजल का पीस है जो मैं समझता हूँ होना चाहिए। कोई इस तरह की फीलिंग आपको आई? बिल्कुल आई। देखें, कॉन्शियसनेस पे आजकल बहुत बात कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या। फिर देखें जो सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फिर ठीक है ना, फिर वो फ्रूड के बताए हुए जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ईगो, सुपर ईगो, तो ऐसा महसूस होता है कि साइकोलॉजिस्ट को ये रियलाइजेशन है कि ह्यूमन बीइंग इज़ more than just mind and body, but they don't want to acknowledge it maybe, या they just want to कि उसको हम किसी और कोई और टर्मिनोलॉजी का नाम दें, क्योंकि कल्ब जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज कल्ब, और रूह और कल्ब आपस में इसका क्या ताल्लुक है। तो आई थिंक ये जो अनकॉन्शियस की डिस्कशन है ना, जो फ्रूडेंट स्कूल में है, इसमें काफ़ी मुझे नज़र आया रूम कि इसमें शायद ये जो फ्रूडेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले ना, ये कुछ ऐसी बात शायद कॉन्शियसनेस को लेते लेते कर दें, सोल की बात में भी जो है ना वो कर दें। यानी आज हम किन बातों पे अल्लाह को चैलेंज करते हैं, आप सोचें तो सही। मैंने तहज्जुद पढ़ी, इतनी तहज्जुदें पढ़ी, मेरी उससे शादी नहीं हुई, लिहाजा अल्लाह नहीं। देखिए इतनी खोखली बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह से ईमान उठ रहा है। व्हाट इज़ दिस? यानी वीज़ा ना लगने पे अल्लाह से ईमान उठ रहा है, इसका मतलब कि आपने कभी सही से दीन पढ़ा ही नहीं। तो कहीं हम इन लोगों में ना आ जाएं जो तब तक इबादत गुजार है, तब तक शुक्र गुजार है, जब तक सब सेट है, लेकिन जैसे ही वफादारी दिखाने का टाइम आया, जैसे ही अल्लाह ताला ने थोड़ा देखना चाहा कि ये जब इसे मैं चीज़ ना दूं तब मेरे साथ कैसा रहता है, तब हम फेल हो जाए। अल्लाह ताला आपका रब है, आप अल्लाह के रब नहीं हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। आज क्या वजह है? आपका बच्चा डरपोक है। आज क्या वजह है? आपका बच्चा डेयरिंग नहीं है। आज क्या वजह है कि आपका बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है? क्योंकि आपने बचपन से लोगों का डर डाला उसके, आपने अल्लाह का डर तो डाला ही नहीं उसके अंदर। परेशान होना नेचुरल है, हम ये नहीं कह रहे परेशानी नहीं होना चाहिए, सैड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, और इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए जिससे ये साबित हो कि यार ये बंदा तो, इसका तो बिलीफ ही ज़ीरो है अल्लाह में। है कि जब अल्लाह उन्हें तूफ़ान से निकाल लेता है उस कश्ती को, उस शिप को, और जब किनारे लगाता है तो वो भूल जाते हैं अल्लाह को, जैसे उन्होंने कभी दुआ ही नहीं की अल्लाह से। आज की जो पर्सनैलिटीज़ हैं मुसलमान की, हम सब की इंक्लूडिंग मी, वो क्या है? अल्लाह के साथ इतना खोखला रिलेशन है, इतना खोखला रिलेशन है कि जिस पे रोना चाहिए, और वो रिलेशन सिर्फ एक कंडीशन पर मबनी है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मेरी दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह है, अगर मेरी दुआ नहीं कबूल हुई तो अल्लाह नहीं है। कितना खोखला रिलेशन, और इस पे रोना चाहिए।
तो सहाबा का ये रिलेशन नहीं था अल्लाह से। सहाबा फिदा हो गए थे अल्लाह पे। सहाबा जो है वो अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बेच दी थी अल्लाह को, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों का सौदा कर लिया था अल्लाह ताला से। ठीक है, हज़रत इब्राहिम इस्लाम के बारे में अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम ने वफादारी का तकाजा चुका दिया। इब्राहिम से ज़्यादा वफादार इंसान, अल्लाह तारीफ़ करते हैं कुरान में उनकी। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो सबसे बड़ी दुआ नहीं कबूल हुई कि मेरे वालिद को माफ़ कर दें। तो अगर हमारी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह के बारे में यही कॉन्सेप्ट होता कि मेरी दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह है, नहीं कबूल हुई तो अल्लाह नहीं है, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, फिर क्या होता। यानी आज हम किन बातों पे अल्लाह को चैलेंज करते हैं, आप सोचें तो सही। मैंने तहज्जुद पढ़ी, इतनी तहज्जुदें पढ़ी, मेरी उससे शादी नहीं हुई लिहाजा अल्लाह नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, मतलब सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये कोई क्राइटेरिया अल्लाह के बारे में? ये तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं हुई शादी, ठीक है, वरना सारी उम्र आपने सफ़र करना था। इसी तरह एक यंगस्टर मेरे पास आए, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का। मैं समझता हूँ, देखें, एक चीज़ के लिए मेहनत की हो, बिल्कुल डिनाई भी नहीं करता, उस यंगस्टर ने मेहनत की, पैसे लगाए, रिजेक्शन पे दुख होता है, इट्स ओके। लेकिन देखिए, इतनी खोखली बातें नहीं करनी चाहिए कि मेरा अल्लाह से ईमान उठ रहा है। व्हाट इज़ दिस? यानी वीज़ा ना लगने पे अल्लाह से ईमान उठ रहा है, इसका मतलब कि आपने कभी सही से दीन पढ़ा ही नहीं। और आपका वीज़ा लग जाना है, सेकंड अटैम्प्ट पे लग जाना है, थर्ड अटैम्प्ट पे लग जाना है, फोर्थ पे लग जाना है, वीज़ा आपका लग जाना है अगर किस्मत में है। लेकिन जो जुमला आपने कह दिया, जो अल्लाह ताला को आपने एटीट्यूड दिखा दिया कि बस मेरा इतना खोखला रिलेशन है कि मेरा अल्लाह से फेथ ख़त्म हो रही है, तो उस नुकसान का जो है वो कौन भरेगा, वो जो आपने एटीट्यूड शो कर दिया। तो सोचना चाहिए ना इंसान को। तो बहरहाल प्रॉब्लम्स, देखे, ग्रोथ माइंडसेट क्या है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अल्लाह पे डालते हैं फौरन, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। जैसे मैंने उस यंगस्टर को कहा कि व्हाट हैव यू लर्नड, वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है, तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। यानी आपने लर्न ही कुछ नहीं किया, वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो फिर इसका मतलब आप फेलियर हैं। ठीक है ना, इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन यू हैव लर्नड नथिंग। क्यों फेल हुआ? कोई आपकी गलती हो सकती है, कोई बैंक स्टेटमेंट में गलती हो सकती, कोई गलत एजेंट के पास गए होंगे, कुछ तो सीखा होगा ना। या बस रिजेक्ट हो गया, अल्लाह की मर्जी, सेकंड टाइम कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सीखने की ये कि जब रिजेक्शन हो तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा रखना है, सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट तो ये है ना। तो उसी में आप फेल हो रहे हैं। रिजेक्शन हुई तो आप फिर गए, तो जब हम फिर जाते हैं, फिर हम पे ये वाली आयत ना अप्लाई हो जाए, जो कि बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला कहते हैं, एंड ऑफ द पीपल इज़ ही, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं जैसे कि एक एज पे हैं, एक किनारे पे। इफ़ ही इज टच्ड बाय गुड, जब तक खैर आ रही है, खुशखबरियाँ आ रही हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो रीअश्योर होते हैं, अल्लाह है, अल्लाह है। बट इफ़ ही स्ट्रक बाय ट्रायल, कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई मिजाज के खिलाफ चीज़ हो जाए, कोई रिजेक्शन आ जाए, कोई चीज़ ना मिले, ही टर्न्स ऑन हिज फेस, तो मुंह फेर लेते हैं। खसिरत दुनिया वल आखिरा, तो ये है उन लोगों का खसारा कि दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, और ये बहुत बड़ा खसारा है। तो कहीं हम इन लोगों में ना आ जाएं जो तब तक इबादत गुजार है, तब तक शुक्र गुजार है, जब तक सब सेट है, लेकिन जैसे ही वफादारी दिखाने का टाइम आया, जैसे ही अल्लाह ताला ने थोड़ा देखना चाहा कि ये जब इसे मैं चीज़ ना दूं तब मेरे साथ कैसा रहता है, तब हम फेल हो जाएं, तब हम जो है वो पैनिक कर जाएं। तो ये तो बहुत खोखली पर्सनैलिटी, और ये तो बहुत 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 खोखला रिलेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और ये लम्हा फिक्रिया है। आपके लिए फिर लर्निंग पॉइंट ये है कि अपनी तौहीद ठीक करें, आपके लिए लर्निंग पॉइंट ये अपना तवक्कुल ठीक करें, अल्लाह को पहचानें। अल्लाह ताला डज नॉट ऑपरेट एज पर योर विशेस, ठीक है, इसको समझ लें। अल्लाह ताला आपका रब है, आप अल्लाह के रब नहीं हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई। अल्लाह कैन क्वेश्चन यू,
ठीक है। अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। यू कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह कि मेरी दुआ आपने क्यों नहीं कबूल की। अल्लाह आपका रब है, ठीक है। अल्लाह आपको देगा जब अल्लाह आपके लिए बेहतर समझेगा। अल्लाह ताला आपको गुजारेगा पेन से, सैडनेस से। वो आपका रब है, आपका मालिक है, लेकिन आपका काम है कि उसमें से समझ लेना चीज़ों को, ठीक है। तो ये है सहाबा और हम में फ़र्क जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सहाबा जो है वो अल्लाह को समझ गए थे, और सहाबा जो है वो ज़िंदगी की हकीकतों को समझ गए थे, और सहाबा की ये शख्सियत बन गई थी तौहीद की वजह से कि सहाबा एक ऐसे दरख्त की तरह थे जिनकी जड़ें बहुत मजबूत है, शाखे आसमान की बुलंदी को छू रही। हैविंग सेड इट, सहाबा को भी दुख होता था, गम होता था, सहाबा रोते थे। अंबिया को भी फियर भी हुआ। मूसा इस्लाम ने जब कहा था ना अल्लाह को कि मुझे डर लगता है फिरौन के पास जाने में, तो आप मेरा कोई साथी भी मुकर्रर कर दें, तो फिर अल्लाह ने उन्हें काम डाउन भी किया था। तो नबियों के इमोशंस थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अल्लाह ताला को अंडरस्टैंड करते थे, और वो उन्होंने वफादारी का जो तकाजा है वो पूरा किया। तो ये दरख्त जो है इसकी जड़ों से मजबूत क्या मुराद है? इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इससे मुराद है उनका अकीदा बहुत मजबूत है, पुख्ता है, उनका ईमान बहुत पुख्ता है, ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला में। इससे ये मुराद है। इसीलिए पेरेंटिंग में जितना आप बच्चे की पेरेंटिंग में अल्लाह का डर डालेंगे। आज क्या वजह है आपका बच्चा डरपोक है? आज क्या वजह है आपका बच्चा डेयरिंग नहीं है? आज क्या वजह है कि आपका बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो रहा है? क्योंकि आपने बचपन से लोगों का डर डाला उसके अंदर। आपने अल्लाह का डर तो डाला ही नहीं उसके अंदर। आपने बचपन से उसे सिखाया लोग सब कुछ होते हैं। आपने बचपन से उसे सिखाया जमाना सब कुछ होता है। आपने बचपन से उसे सिखाया ज़माने में तरक्की करोगे तो ये मिलेगा, ज़माने के सामने नाम कमाओगे तो ये मिलेगा। ऐसे आपने अल्लाह का तो डर डाला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि बचपन से ये चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए। बच्चों का अकीदा मजबूत करना चाहिए। दूसरा, इट्स ब्रांचेस रीच हाई इन द स्काई से क्या मुराद है? यानी कि ये विजनरी लोग होते हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना, आसमान की बुलंदियों को छूती है इनकी सोच। और फिर अगली जो बात है वो बड़ी खूबसूरत है, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट ऑल द टाइम। ये अपना फ्रूट ऑल द टाइम, हर मौसम में इनका फल उग रहा है, बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से। और अल्लाह ताला तुम्हारे सामने मिसालें पेश करता है कि शायद कि तुम्हें रिमाइंडर मिले, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि तुम्हें कुछ तज़किरा मिले। तो देखिए ये जो फ्रूट का हर टाइम पे होना, इससे मुराद है लोग फ़ायदा देने वाले लोग बन जाते हैं, ठीक है। इसके मुकाबिल कुछ लोग कड़वे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो फिर नुकसान पहुंचाने वाले बन जाते हैं। वो खुद भी डैमेज होते हैं, दूसरों को भी डैमेज करते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता आप लोग ये बातें सुन के बहुत डिप्रेशन में चले जाएं और अपने आप को एनालाइज करने लग जाएं और कहें मैं तो कड़वा हूँ, मैं तो बचपन से लोगों को नुकसान दे रहा हूँ। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो हो गया सो हो गया, अब प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, और इंशाल्लाह अब क्या किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। और अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, परेशान होना नेचुरल है, हम ये नहीं कह रहे परेशान ही नहीं होना चाहिए, सैड ही नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए, और इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना चाहिए जिससे ये साबित हो कि यार ये बंदा तो, इसका तो बिलीफ ही ज़ीरो है अल्लाह पे, मतलब ये बंदा तो एक्सपोज हो गया, ये तो इससे तो पूरा कुरान पढ़ा था, तर्जमे से पढ़ा था, अकीदे की क्लासेस ली थी, अल हुदा का पूरा कोर्स किया था, फलानी जगह से पूरा कोर्स किया था, लेकिन जब एक्चुअल में प्रॉब्लम आई तो ये तो फ्लैट हो गया, इससे तो कुछ भी नहीं एग्जिबिट किया, कुछ भी नहीं शो किया। तो ये भी आपने अक्सर देखा होगा ना कि हम थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। हमने सब कुछ सुना होता है, इब्राहिम सलाम का तवक्कुल, यूसुफ सलाम की स्टोरी सुन ली, याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र सीख लिया, लेकिन जब हम पर बात आती है तो हम बिल्कुल जैसे एक आम इंसान, जैसे काफिर, वो उसका जो रवैया होगा ना, यानी प्रॉब्लम्स को लेके पैनिक हो जाना और अजीबोगरीब बातें करने लगना और अपने आप को कोसने लगना, तकदीर को कोसने लगना, फिर नमाजें छोड़ देना, तो ये इतना मायोपिक माइंडसेट हमारे यंगस्टर्स का। यानी अल्लाह की इबादत तब तक करनी है जब तक रिजल्ट नहीं अच्छा आ जाता, जैसे रिजल्ट अच्छा आया तो बस फिर वही एज इफ ऑन दी एज, जैसे क्लिफ पे थे, किनारे पे थे, रिजल्ट अच्छा आ गया तो फिर गए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह से बड़े बड़े वादे किए
अल्लाह मुसीबत से निकाल ले, ये गुनाह छोड़ दूंगा, मुसीबत से निकाल ले, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जैसे ही अल्लाह ने मुसीबत से निकाला तो दे टर्न बैक ऑन देयर फेस। ये कुरान कहता है कि जब अल्लाह उन्हें तूफान से निकाल लेता है, उस कश्ती को, उस शिप को, और जब किनारे लगाता है तो वो भूल जाते हैं अल्लाह को, जैसे उन्होंने कभी दुआ ही नहीं की अल्लाह से। ठीक है, तो ये वाक़यात हमारे लिए हैं कि हम इनसे सीखें और इनको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। तो वाई मेजॉरिटी पीपल फेल टू अप्लाई, दैट इज़ द क्वेश्चन। इस पर आप गौर करें। ठीक है, क्यों लोग अप्लाई नहीं कर पाते? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। कभी मज़ीद लेक्चर दूंगा तो वजूहात डिस्कस करूँ, लेकिन ये आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट है। इस पर आप सोचा करें कि थ्योरी को एक्शन में कैसे लाना है। ऑब्वियसली ऐसे लाना है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस वक्त सारी थ्योरी याद करें और वो थ्योरी जो कुछ आपको याद आ रही है उसको अप्लाई कर दें, बस सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बुरी न्यूज़ सुनते थे तो क्या कहते थे? इन्ना लिल्लाही। तो दिस इज़ द टाइम टू शो प्रैक्टिकल। अब उस टाइम आप इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ना कहें और सीधा दोस्त को कॉल में लाएं और रेंट करना शुरू कर दें और बुरी बुरी बातें करें, तो ये कसूर आपका है। इसका मतलब आपने थ्योरी को एक्शन में नहीं तब्दील किया। ठीक है, आपने सुना हुआ था, आपको पता था कि एक्शन क्या होना चाहिए। जब पूरी तालीम दी हुई है हमारे दीन ने कि गम में कैसे आपने चलना है, बुरी न्यूज़ मिले तो क्या कहना है, कैसे चलना है, एक एक चीज़ बताइए। ठीक है, तो सहाबा और हमें ये फ़र्क है। सहाबा थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाते थे और सहाबा प्रैक्टिकल में ला के बहुत वेल ट्रेंड हो गए थे। दैट इज़ वाई वो फ़ायदेमंद लोग बन गए थे। तो एक तो ये चीज़ इंशाल्लाह। ठीक है, और ये आयत बहुत खूबसूरत है। तो मोमिन को खजूर के दरख्त की तरह होना चाहिए, फर्टाइल और दूसरों को फ़ायदा देने वाला, और हर मौसम में यानी कोशिश करनी चाहिए कि स्टेबल रहें।